दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने लगवाया कोरोना का टीका। दोस्तों झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शनिवार को कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने के लिए वे खुद रांची सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्हें कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया। 61 वर्षीय रविंद्रनाथ महतो ने टीका लगवाने के बाद कहा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों खबर झारखंड के मौसम की, 21 और 22 मार्च को बारिश के साथ हो सकती है वज्रपात। दोस्तों झारखंड में उठे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। झारखंड में 21 और 22 मार्च को वज्रपात और गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21-22 मार्च को राज्य के रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पलामू, देवघर सहित लगभग सभी जिलों में शाम में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सदन को बताया कि वह आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सदन को बताया कि संविधान के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कई बार राज्य इससे ज्यादा आरक्षण दे देते हैं। फिर यह मामला उच्च न्यायालय से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले लंबित हैं। खबर है, वैक्सीनेशन सेंटर के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था से नाराज हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। दोस्तों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने रामगढ़ पहुंच और टीकाकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि व्यवस्थित तरीके से टीकाकरण केंद्र का संचालन कराएं। मंत्री के पहुंचने के बाद बुजुर्गों का टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जब टीकाकरण केंद्र पहुंचे तो वहां अफरा तफरी का माहौल था, जिसे देखकर वे काफी नाराज हुए और स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि टीकाकरण केंद्र का संचालन व्यवस्थित तरीके से करने का निर्देश दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, झारखंड में सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं। स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं है। सरकार इन बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। खबर है, विश्व में कोरोना से एक दिन में 5 लाख से अधिक संक्रमित। विश्व भर में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों के दौरान 5.15 लाख से अधिक लोगों के संक्रमित होने के बाद संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ 12 लाख से अधिक हो गई है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 देशों में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 12 करोड़ 12 लाख 12,956 हो गई है और 26,80,712 लोगों की इस बीमारी से अब तक मृत्यु हो चुकी है। इसके संक्रमण से 6 करोड़ 87 लाख 23,438 लोग निजात पा चुके हैं। खबर है, एसीबी ने पकड़ा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पेशकार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते। दोस्तों दुमका एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। न्यायालय प्रभारी पदाधिकारी 2 संताल परगना बंदोबस्त कार्यालय दुमका के पेशकार संजीव कुमार को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वह जमीन के दस्तावेज में नाम चढ़ाने के लिए रुपए ले रहे थे। इसी दौरान एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद बंदोबस्त कार्यालय दुमका में हड़कंप मच गया। खबर है, जंगल में रखे देसी बम की ठोकर से घायल हुई महिला। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है पलामू से। पांकी थाना क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूर केकरगढ़ पंचायत में शनिवार को बम फटने से एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। आपको बता दें कि जंगली सुअर को मारने के लिए जंगल में प्लास्टिक बांधकर बम रखा गया था। महिला ने उसे पैरों से ठोकर मारा और विस्फोट हो गया। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबर है 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्राइविंग करना हो सकता है महंगा। दोस्तों, इस साल 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा थोड़ी महंगी हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल दरों में 5% की वृद्धि करने के लिए तैयार है। वहीं मंथली पास को भी 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए किया जा सकता है। NHAI हर वित्त वर्ष में टोल टैक्स बढ़ाता है। फास्टैग अनिवार्यता के बाद टोल टैक्स में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ आम लोगों पर भी बोझ बढ़ेगा। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, पशुधन योजना के तहत 50,000 परिवारों को जोड़ने की तैयारी। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार पशुधन योजना के तहत 50,000 परिवार को जोड़ने की तैयारी में है। वहीं रेशम और लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में झारखंड में 2,70,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जबकि उनकी सरकार ने पहले ही वर्ष में लगभग 4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अभी सरकार के 4 वर्ष और बचे हैं। खबर है बिना नाम की योजना के घर घर पहुंचाएंगे राशन। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दोस्तों, दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार बिना योजना के नाम के घर घर राशन पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया है। बैठक के बाद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अब इस योजना का कोई नाम नहीं है। यह फैसला सुबह अधिकारियों के साथ बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आपत्ति इससे दूर हो गई होंगी। खबर है झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली बिल होगा माफ। सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। दोस्तों, झारखंड में लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां के रहने वालों के लिए 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा को आश्वस्त किया कि 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की कार्रवाई राज्य में शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। इसे लेकर ऊर्जा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल की समस्या उनके संज्ञान में भी है। खबर है बंगाल चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के गाड़ी पर हुए हमले पर अर्जुन मुंडा ने कहा, बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता खिसकती नजर आ रही है। उसी की बौखलाहट में इस तरह के कदम बंगाल में उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, झारखंड के टाटानगर से एक बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, झारखंड के टाटानगर स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ 2 लोगों को मौत के मुंह से निकालकर महिला ले आई। जी हाँ, महिला कांस्टेबल बाहर ले आई। टाटानगर स्टेशन पर अपनी जान पर खेल महिला कांस्टेबल ने 2 लोगों की जान बचाई। खबर है जयपाल सिंह मुंडा जी की पुण्यतिथि पर जामा विधायक सीता सोरेन ने किया ट्वीट। कहा, बहुमुखी प्रतिभा से झारखंड और संपूर्ण भारत के आदिवासियों को देश व विश्व पटल पर नेतृत्व देने वाले महान आंदोलनकारी, राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, शिक्षाविद, भूमिपुत्र मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सरकार ने किया साफ, नहीं बढ़ेगी पीएम किसान योजना की राशि। कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार किसान आंदोलन के बीच पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे यह साफ हो गया है कि फिलहाल पीएम किसान योजना की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। खबर है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाई 4 चीजें। दोस्तों, कांग्रेस नेता व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने अमेरिकी एजेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में 4 चीजों के बढ़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। खबर है 31 मार्च से पहले पैन को आधार से कर ले लिंक, वरना 10,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। दोस्तों, सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन तक अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पैन अमान्य हो जाएगा।
खबर है, कितनी पीढ़ियों तक जारी रहेगा कोटा, सुप्रीम कोर्ट 50% की सीमा पर सख्त। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जानना चाहा कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण जारी रहेगा। शीर्ष न्यायालय ने 50% की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली असमानता को लेकर भी चिंता प्रकट की। सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से कहा कि कोटा की सीमा तय करने पर मंडल मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर बदली हुई परिस्थितियों में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों को बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण कोटा तय करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए। खबर है, स्पाइस जेट ने फ्लाइट पर लगाई सोनू सूद की तस्वीर। दोस्तों, स्पाइस जेट ने अपने फ्लाइट पर सोनू सूद की तस्वीर लगाई है। उनकी तस्वीर लगाते हुए स्पाइस जेट ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान एक्टर सोनू सूद पूरे देश में चर्चित रहे और अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने कई परिवारों को आपस में मिलाया, अपने खर्चे पर सैकड़ों मजदूरों को उनके घरों तक बसों से पहुंचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मजदूरों की जबरदस्त तरीके से मदद भी की थी। इन सब कार्यों के लिए स्पाइस जेट की ओर से सोनू सूद को धन्यवाद देने की एक छोटी सी पहल की गई है। स्पाइस जेट ने बोइंग 737 विमान में सोनू सूद का पोस्टर लगाया है। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने वालों को अब 7 लाख रुपए देगी मोदी सरकार। दोस्तों, बीते 7 मार्च को पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर देश में 7,500वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,000 पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर इस स्कीम के लाभार्थियों से बात की थी। इस स्कीम के जरिए केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध करा रही है। मोदी सरकार इसके जरिए देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। खबर है, बैंक ऑफ इंडिया का अलर्ट, 21 अप्रैल से नहीं काम करेगी यह सर्विस। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर से अपील की है कि वे 21 अप्रैल 2021 से पहले कार्ड शील्ड एप्लीकेशंस को अपडेट कर लें, क्योंकि 22 अप्रैल से यह काम नहीं करेगा। इसकी जानकारी बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। इसमें बैंक की तरफ से कहा गया है कि बैंक अपने कस्टमर्स को डेबिट कार्ड पर मॉनिटरिंग और कंट्रोल की सुविधा देता है। बैंक ने अब इस सर्विस को BOI मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, इसलिए ग्राहक अब बैंक के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें।